हेलो एवरीवन। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पर जो मुझे दिख रहा है वो आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस अब एंड की तरफ जा रही है। जिस पार्टी ने हमें आज़ादी दिलाई, जिस पार्टी में से ही सभी लोग निकल के आगे आए और जिस पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, आज भारतीय जनता पार्टी इंडिया को न्यू हाइट्स पे ले जा रही है। कांग्रेस सिर्फ एक नाम का अपोजिशन बन के रह गया है। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि मेरा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएशन नहीं है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मैं पैसा नहीं लेता। जिस दिन लूंगा और किसी का प्रचार करूंगा तो सबसे पहले आपको बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम टॉप 5 रीजंस की बात करेंगे कि क्यों कांग्रेस अब डाउनफॉल पे है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद एग्जिस्ट ही ना करे। यानी कि कांग्रेस पार्टी का अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। 2 दिन पहले ही गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी छोड़ दी और ऐसा देखा गया है कि 2014 से लगा के 2022 तक मोर देन 60 लीडर्स ने कांग्रेस को क्विट कर दिया है, यानी कि छोड़ दिया है। अब इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 रीजंस बताना चाहता हूं कि क्यों ये सब हो रहा है। नंबर 1 रीजन इज नो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। राहुल गांधी की लीडरशिप स्किल्स कई बार क्वेश्चन में आए हैं। उन्हीं की पार्टी में जहां जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर थे, तो यदि आप इंदिरा गांधी जी को और राहुल गांधी जी को कंपेयर करें तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा लीडरशिप एबिलिटी में डिफरेंस है। और यदि मैं उनको कंपेयर करूं उनके काउंटर पार्टी, यानी कि यदि मैं राहुल गांधी जी को कंपेयर करूं नरेंद्र मोदी जी से, तो हर इंसान जानता है कि लीडरशिप क्वालिटी और स्किल्स में कितना बड़ा गैप है। एक अच्छा लीडर डिसिप्लिन्ड होता है, हार्डवर्किंग होता है, विजनरी होता है, प्लस लोगों को साथ लेके चलता है, यानी कि टीम प्लेयर होता है। ये सब क्वालिटीज आपको एक ग्रेट लीडर बनाते हैं, पर कुछ क्वालिटीज कम है। अब दूसरे रीजन पे आते हैं, तो दूसरा रीजन ये है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो बहुत अच्छी थी आजादी के समय, पर वो अब हो गई है आउटडेटेड। उस समय आपने यूनियन टेरिटरीज जैसे कि कश्मीर के लिए अलग रूल बनाए और बाकी कंट्री के लिए अलग रूल बनाए, प्लस रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाए। ये सब चीजें उस समय सही थी, बिल्कुल सही थी, पर 75 ईयर्स के बाद उसमें अपडेशन की जरूरत है। और वो अपडेशन क्या है वो मैं आपको कहता हूं कि बीजेपी ये कहता है कि 1 नेशन 1 रूल 1 टैक्स, और सामने आप अभी भी वो आउटडेटेड आइडियोलॉजी यूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी की सारी आइडियोलॉजी टोटली सही है और कांग्रेस की सारी गलत, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपको भी थोड़े आइडियोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि आपकी फिलॉसफी में चेंजेस लाने पड़ेंगे और मॉडर्न जमाने के हिसाब से सब कुछ देखना होगा। अब थर्ड रीजन जो कांग्रेस के फेलियर का है वो है मीडिया कवरेज। हम सब जानते हैं कि बीजेपी एक हेवीली इन्फ्लुएंशियल पार्टी है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी का मीडिया कवरेज बहुत अच्छा है। ज्यादातर न्यूज चैनल्स पे उनके ही स्पीकर्स आते रहते हैं, जैसे कि संबित पात्रा हो गए, स्मृति ईरानी जी हो गई। लिसन टू दिस। कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार केजरू यार। हाँ, मेरा यार है केजरीवाल। हाँ, मफलर पाक के अबे तू खांसी तो दूर कर नहीं पाता, करप्शन बड़ा दूर करेगा। बोलो गुरु, करप्शन दूर करेगा। दिस इज द एंथम ऑफ मिस्टर सिद्धू फॉर केजरीवाल। सो मिस्टर केजरीवाल। ये सब लीडर्स कॉन्स्टेंटली बीजेपी की इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं और बार बार हमें याद दिलाते हैं कि क्यों हमें बीजेपी को ही सिलेक्ट करना है। तो ये मीडिया कवरेज और डेली जो हमारे ब्रेन में डाला जाता है टीवी के थ्रू, वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो सिर्फ मीडिया कवरेज कर रहे हैं, साथ साथ काम भी अच्छे करते हैं और इसीलिए कोई भी इंसान कह पाता है। और देखिए, बीजेपी की स्ट्रेंथ है कि वो लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी डेमोक्रेसी में, कि आप लोगों से कनेक्ट हो पाए। ओके, मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 ये है कि इट इज अ माइनॉरिटी पार्टी, यानी कि कांग्रेस एक माइनॉरिटी पार्टी की तरह देखी जाती है कि वो माइनॉरिटी के राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि कोई ऐसा देश जो माइनॉरिटीज की भी रक्षा करता है और माइनॉरिटीज की बात भी करता है, वो बहुत अच्छी बात है और ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका। पर देखिए, धीरे धीरे क्या हुआ कि अब उस पार्टी को माइनॉरिटी से ही रिलेट कर दिया है, यानी कि मेजोरिटी की बात नहीं करती वो पार्टी और मेजोरिटी में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। और यदि आप मेजोरिटी को कॉन्फिडेंस नहीं
नहीं दिला पाएंगे, जो कि इंडिया के केस में हिंदूज हैं, तो वो आपसे रिलेट नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। और सामने बीजेपी इज डूइंग देयर बेस्ट, बीजेपी उनका बेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी भी अब धीरे धीरे माइनॉरिटीज के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में पलड़ा उनका फिर से भारी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको ही आज कहूं कि आपको दो में से एक पार्टी चुननी है, तो आप कौन सी पार्टी चुनेंगे? एक तरफ एक पार्टी है जिसमें हर रोज एक लीडर रिजाइन कर रहा है, हार रही है, गिर रही है, और एक तरफ एक पार्टी है जो बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है और उसमें हर इंसान को खुद का फ्यूचर दिखता है। लोग भी तो उसी कंपनी में जॉब लेने जाते हैं जहां पे उन्हें उनका ब्राइट फ्यूचर दिखे। देखिए, हार में कोई साथ नहीं देता और सब लोग जीतने वाले घोड़े पर ही पैसा लगाते हैं। तो इन सिनेरियो में कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? तो इन सिनेरियो में कांग्रेस पार्टी के पास आज भी दो स्टेट है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां अच्छा काम करना चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। मोदी जी गुजरात मॉडल पूरी दुनिया को सेल करते हैं कि हमने गुजरात में ये किया, वैसा किया, वैसा किया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन पूरी दुनिया को सेल करते हैं कि मैंने दिल्ली का पूरा एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म कर दिया। तो कांग्रेस को भी एक या दो स्टेट में कुछ ऐसा करके दिखाना होगा कि वो पूरी दुनिया को कह सके कि हाँ, हमने ये किया है। वो रिपोर्ट कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। साथ साथ राहुल गांधी जी को यह भी समझना पड़ेगा कि उन्हें न्यू लीडर्स की जरूरत है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप रोड पे चले जाइए और थोड़ा बहुत मोदी जी के अगेंस्ट बोल के तो दिखाइए, तो आपके आजू बाजू वाले लोग ही आपको क्रिटिसाइज करेंगे। वो फैन फॉलोइंग क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको लोकल लेवल पे भी लीडर्स चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। और मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यदि मेहनत नहीं करी तो पार्टी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए समय आ गया है और यदि पार्टी को बचाना है तो आज से ही काम करना पड़ेगा। अगले 10 साल तक तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आ पाएगी, पर अगर आज से मेहनत शुरू करे तो शायद 10 या 15 इयर्स के बाद फिर से कांग्रेस आ सकती है, न्यू रूल्स, न्यू आइडियोलॉजीज, न्यू इनोवेशन, न्यू लीडर्स के साथ, और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। पर यदि कुछ नहीं किया तो कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको इंस्पायर करे, और यदि आपके कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर कहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्ते।